अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं मीन डेविएशंस। मीन डेविएशन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन का ही टॉपिक है। मीन डेविएशन हम दो तरह से निकालते हैं, मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ये यहाँ पर मैंने एक अनग्रुप डेटा ले लिया है। सबसे पहले मैं आपको अनग्रुप डेटा की एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो अब हमारा पहला स्टेप क्या है कि हम ये जो डेटा गिवन है इसका हम मीन और मीडियन फाइंड कर लेंगे। इन सबको हम प्लस कर लेते हैं जो कि 25 के इक्वल है और डिवाइडेड बाय 5 क्योंकि नंबर ऑफ वैल्यूज़ 5 हैं तो हमारे मीन का आंसर आ गया 5। अब हम मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन के लिए हम इसे सबसे पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में और सेंटर वैल्यू देख लेंगे। यहाँ पर सेंटर वैल्यू है 6 तो हमारे मीडियन का आंसर आ गया 6। तो मीन का आंसर आ गया 5 और मीडियन का आंसर आ गया 6। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हमने टेबल बना ली है कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए। ये देखें, ये x की वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं और पहला कॉलम हमने बनाया है x माइनस मीन। तो हमारे मीन का आंसर आया था 5। ये हमारे पास 5 आया था। तो अब हमें क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ में से मीन की वैल्यू को माइनस करना है। इस तरह से हम डेविएशंस निकाल लेंगे कि मीन की वैल्यू जो कि 5 आई है उसको हम x की तमाम वैल्यूज़ में से माइनस कर देंगे। तो 0 में से 5 माइनस किया -5 आ गया, 6 में से 5 माइनस किया 1 आ गया, ये -1 आ गया, ये 3 आ गया और ये 2 आ गया। अब इसकी हमें एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने का मतलब ये होता है कि आपने माइनस की साइन को इग्नोर कर देना है, सारी वैल्यूज़ आपने पॉजिटिव लिखनी है। तो ये देखें, इन दोनों के साथ माइनस था लेकिन हमने माइनस हटा दिया। ठीक है। तो हमारा तरीका ये होता है कि जब हम मीन डेविएशंस निकालेंगे तो जो भी हमारे आंसर्स आए हैं मीन को माइनस करने के बाद उनके माइनस साइन को हम इग्नोर कर देंगे और सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव लेंगे। ठीक है। अब इसका टोटल कर लेते हैं। ये आ गया 12। बिल्कुल सेम ये स्टेप हम मीडियन के लिए करेंगे। मीडियन की वैल्यू हमारे पास 6 आई थी तो तमाम वैल्यूज़ में से हम 6 माइनस कर देंगे। और उसके बाद हम एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ले लेंगे यानी माइनस को ख़त्म कर देंगे। और इसका टोटल आ गया 11। अब हम मीन डेविएशंस अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के फॉर्मूले लगा लेते हैं। ये आप देखें, हमने फॉर्मूला लगाया है। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला है जो हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली थी, x में से मीन को माइनस करके वो 12 आई थी। उस 12 को हमने डिवाइड करवा दिया है नंबर ऑफ वैल्यूज से जो कि 5 है और उसको सॉल्व कर लिया, 2.4 आंसर आ गया है। बिल्कुल सेम मीन डेविएशन में भी यही किया है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू आई थी जो हमने मीडियन माइनस करके निकाली थी वो 11 आई थी। 11 को भी हमने नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर दिया 5 से, तो आंसर आ गया 2.2। तो ये बिल्कुल आसान सा तरीका है मीन डेविएशंस निकालने का। लेकिन अभी हमने ये अनग्रुप डाटा सॉल्व किया है। अब मैं आपको एक ग्रुप डाटा की भी एग्जांपल समझा देता हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जिसमें मीन डेविएशंस निकालने हैं। यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल्स मौजूद हैं और f की वैल्यू मौजूद है, फ्रीक्वेंसी मौजूद है। इन दोनों को मैंने यहाँ पर उतार लिया। साथ में मैंने x, fx और cf निकाला है। x और fx जो है वो हमारे मीन के लिए यूज़ होगा। मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ fx डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। तो हमने fx के टोटल को f के टोटल से डिवाइड कर दिया तो आंसर आ गया 15.28। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको पिछली क्लासों में समझा चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ी हुई हैं तो आप मीन मीडियन की जो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं उन वीडियोस को देख लें। वहाँ से आप मीन और मीडियन सीख लेंगे कि किस तरह से निकाला जाता है। मैं थोड़ा सा गाइड आपको यहाँ पर कर देता हूँ कि मीन निकालने के लिए हम x निकालते हैं और fx निकालते हैं। x कैसे निकालते हैं कि जो क्लास इंटरवल की वैल्यूज़ हैं 5 और 10, इनको प्लस करके जो आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 10 + 5 15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। इसी तरह से सारे निकाल लिए और फिर f से उसको मल्टीप्लाई कर लिया तो fx बन गया और फिर इन दोनों को डिवाइड कर लिया तो मीन निकल आया। मीडियन के लिए पूरा फार्मूला लगता है। ये फार्मूला है हमारा और इसमें जो L लोअर क्लास बाउंड्री, H इनका विड्थ है या साइज़ है, F फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ F डिवाइडेड बाई 2 माइनस C, ये सारी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें साइज़ ऑफ मीडियन निकालना पड़ता है। तो वो सब कुछ मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर आपको बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हमने सिर्फ CF निकाला है, क्लास बाउंड्रीज नहीं निकाली हैं। उसकी वजह यह है कि ये ऑलरेडी बाउंड्री फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास बाउंड्री निकालने की ज़रूरत नहीं है।
और ये सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी होती है जिसमें एफ की वैल्यूज़ को हम ऐड करते जाते हैं। जैसे एफ की पहली वैल्यू है 20, फिर 20 प्लस 40 60, 60 प्लस 60 120, फिर 10 ऐड हुआ 130, फिर 130 में 5 ऐड हुआ 135। ये मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया है। वैसे अगर आपने मीडियन नहीं पढ़ा हुआ है तो आप पिछली वीडियो देख लें ताकि आपको मीडियन समझ में आ जाए। खैर, यहाँ पर मीन और मीडियन दोनों के आंसर्स हमारे पास आ गए हैं। तो अब हम आगे का काम प्रोसीड करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है, यानी मीन डेविएशन हमें निकालना है। तो चलें मीन डेविएशंस की तरफ चलते हैं। ये अब हमने टेबल बना ली है कि हमें क्या क्या चीज़ें निकालनी है इसमें से। अच्छा, ये दूसरी टेबल बनी है। पहली टेबल मीन और मीडियन निकालने के लिए थी और दूसरी टेबल हमने बनाई है, इससे हम मीन डेविएशंस अबाउट मीन और मीन डेविएशंस अबाउट मीडियन फाइंड करेंगे। यहाँ पर हमने एक्स और एफ की वैल्यू ले ली है। मीन का आंसर हमारे पास आया था 15.28, तो अब हम एक्स की वैल्यूज़ में से 15.28 को माइनस कर लेंगे और फिर जो आंसर्स आएंगे वो हम यहाँ पर लिखते जाएंगे। अच्छा देखिए, मैंने अब यहाँ पर डायरेक्ट कॉलम एब्सोल्यूट का बना दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो रहा है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको जो काम हमने पहले किया था कि पहले माइनस किया था उसके बाद उसका एब्सोल्यूट निकाला था, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट माइनस करें, जो नेगेटिव साइन आ रही है उसका नेगेटिव ख़त्म कर दें, उसको पॉजिटिव ही लिखें, तो ये आपकी डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू निकल आएगी। जैसे 7.5 में से 15.28 जब हम माइनस करेंगे तो आंसर माइनस का 7.78 आ रहा है, लेकिन हम माइनस इग्नोर कर देंगे और 7.78 लिखेंगे। इसी तरह से आगे मैं सारी वैल्यूज सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये देखें 15.28 हमने सारी x की वैल्यूज से माइनस कर ली हैं और ये आंसर्स आ गए हैं। अब जो आंसर्स आए हैं उसको हम f से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक 20 को हम 7.78 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 155.6। इसी तरह से आगे सारी वैल्यूज़ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हमने सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया और इसका टोटल ले लिया है, तो इसका टोटल आ गया हमारे पास 533.4। अब इसी तरह से बिल्कुल मीडियन सॉल्व करते हैं। अच्छा, ये स्टेप मैं आपको समझा देता हूँ। अब हमें x की वैल्यूज़ में से माइनस करना है मीडियन की वैल्यू को, और मीडियन की वैल्यू हमारे पास निकली थी 15.63। ये हमने इसका टोटल भी ले लिया है, सारी वैल्यूज़ माइनस की, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, पॉजिटिव वैल्यूज़ ली हैं और उसके बाद f से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये दोनों कॉलम्स के आंसर्स आ गए जो हमें फार्मूले में पुट करने हैं। तो अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, सम ऑफ f x माइनस मीन डिवाइडेड बाय सम ऑफ f। ये आ गया हमारे पास 533.4 और इसे हम f की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे जो कि 135 है। ये देखें, अब ये हमारा आंसर आ गया है। मीन डेविएशन अबाउट मीन में हमने फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट की, 3.95 आ गया। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन के फॉर्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की, 528.1 को 135 से डिवाइड कर लिया, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का भी आंसर आ गया। तो इस तरह से आज हमने मीन डेविएशंस का ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा पढ़ लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको टॉपिक सही से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक कर दें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इन फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठा सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।